हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएमई क्लासेज में। आज अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3। अपन बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अपन बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। जिनको p बटा q के रूप में न लिखा जाए अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपन वास्तविक संख्या प्रश्नावली अपनी मैथ में 10th क्लास की पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। अपन बात करेंगे आज प्रश्नावली 1.3 की। प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 में क्या है? प्रश्नावली 1.3 में अपन परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करेंगे, यानी अपन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो संख्या परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, q बराबर 0 नहीं हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। अब अपन बात करते हैं एक यानी अपन को 1.3 में अपरिमेय को सिद्ध करना है। तो एक कथन है, एक परिमेय है, माना p स्क्वायर a को विभाजित करता है। p स्क्वायर a को विभाजित करता है, तो यदि p स्क्वायर a को विभाजित करता है तो p भी a को विभाजित करेगा। अब ये कैसे करेगा? p स्क्वायर अपन कोई अभाज्य संख्या मान लेंगे। p स्क्वायर यानी कोई अभाज्य संख्या p स्क्वायर है, वो a को विभाजित करती है, तो p भी a को विभाजित करेगा। जैसे 7 का स्क्वायर 28 को विभाजित करता है। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 28 को विभाजित करता है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर, यानी 7 भी 28 को विभाजित करेगा। यानी ये इसको विभाजित करेगा, 49 28 को विभाजित करेगा, तो 7 भी 28 को विभाजित करेगा। यही एक ये थी, p स्क्वायर a को विभाजित करता है तो p भी a को विभाजित करेगा। अपन एक बात करते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य क्या होती है? सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, क्या होती है? सहअभाज्य बात करने से पहले अपन भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य क्या होती है? भाज्य और अभाज्य। अभाज्य क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक वह स्वयं का ही भाग जाता है, स्वयं का ही भाग जाए, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और जिसके अनेक टुकड़े हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे 14 है, 14 के कितने टुकड़े हुए? 7 और 2। अभाज्य संख्या 7 है, 7 के टुकड़े 7 गुणा 1 हर संख्या में होता है, लेकिन इसका टुकड़ा कितना होगा? 7 का 1। 17 है, 17 का टुकड़ा कितना होगा? 17 गुणा 1। लेकिन यह क्या है? 14 का टुकड़ा अपन 3 ले सकते हैं, जैसे इसके 2 लिए। एक सभी में कॉमन होता है, एक
को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है, लेकिन इसमें एक क्या होता है, सेम होता है। इसलिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक व स्वयं का ही भाग जाए, और भाज्य संख्या जिसमें एक से अधिक संख्याओं का भाग जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अपन बात करें थे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनका HCF बराबर 1 हो। सहभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनका HCF 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4/7 है, इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 14 को छोड़ो, 19 और 17 का HCF कितना आएगा, HCF 1 आएगा। ये क्या है, 19 और 17 क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वह संख्या जिनका HCF 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। अपन इसी आधार पर सहभाज्य HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी आधार पर अपन परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करेंगे। अपन एक उदाहरण लेंगे। अपन बुक्स का एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। एक उदाहरण है, ये पर्सन नहीं है, 1.3 का पर्सन नहीं है, 1.3 का एक उदाहरण है। दर्शाइए कि 5 माइनस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन को क्या सिद्ध करना है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपन को सिद्ध करना है। वैसे है तो ये अपरिमेय संख्या ही, यानी रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, 5 क्या है, परिमेय संख्या, यानी ये संख्या क्या है, कुल मिला के 5 माइनस का रूट 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपन को सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 क्या है, यहाँ परिमेय माना है अपन ने, इसको अपन परिमेय न मान के ऐसे मान ले, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये अपन ने मान लिया कि 5 माइनस का रूट 3 एक परिमेय संख्या। पर्सन क्या कहा है अपन ने, अपरिमेय को सिद्ध कराया है, यानी 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अपन ने पर्सन को हल करने के लिए 5 माइनस रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना है। अब इस आधार पर मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय यानी जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। यानी 5 माइनस का रूट 3 बराबर क्या है, P बटा Q के रूप का है, यानी 5 माइनस का रूट 3 क्या है, P बटा Q के रूप का है। इसको मिटा देते हैं, इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे। 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटा Q। P बटा Q क्या है, परिमेय संख्या का रूप का है, यानी 5/3 को P बटा Q के रूप का मान लिया। अब P बटा Q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या पर क्या था, जिनका HCF 1 को सहभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या या लिखेंगे इसको P व Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य अभाज्य संख्या है, तथा इनका HCF
बराबर 1 है। पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ कितना है? 1 है। अब इसको हल कैसे करेंगे? माइनस का रूट 3 है, ये प्लस का, ये माइनस का रूट 3 है। अब ये देखो, ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह एक जादुई चिन्ह है। अगर कोई चिन्ह माइनस का होगा तो इधर प्लस का आएगा, अगर इधर प्लस का है तो इधर माइनस का होगा। इधर गुणा है तो इधर भाग बनेगा, इधर भाग है तो इधर गुणा बनेगा। इसलिए ये प्लस का चिन्ह, बराबर का चिन्ह एक जादुई चिन्ह है। ये माइनस का रूट 3 है, माइनस का रूट 3 को बराबर के अपन इस तरफ लेंगे, 5 पी बटा क्यू को एक तरफ लेंगे, -3 को एक, माइनस रूट 3 को एक तरफ लेंगे, क्योंकि ये एक अलग परिवार के हैं, ये एक अलग परिवार के हैं। एक बात और, परिमेय संख्याओं में से कुछ भी घटाया जाए, जोड़ा जाए, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, परिमेय संख्या ही रहती है। उसमें से अगर कुछ भी घटाया जाए, परिमेय संख्या में कुछ भी घटाया जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, गुणा या भाग देने पर वह परिमेय संख्या ही होती है, परिमेय संख्या ही रहती है। ये थी कुछ खास लाइन कि परिमेय संख्या में से कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग देने पर वह हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी आधार पर -√3 को बराबर के इस तरफ लेंगे, इसको एक तरफ लेंगे, यानी P बटा Q माइनस का या प्लस का है, माइनस का 5 बराबर, ये माइनस का है, इधर आएगा √3 हो गया। यानी P बटा Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। P बटा Q एक परिमेय संख्या है, इसमें से 5 घटा दिया, परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा तो वो परिमेय ही रहेगी। यानी P बटा Q में से यह क्या घटाया गया है? 5। तो ये क्या है? परिमेय ही है। √3 अपरिमेय है। अतः हम इसमें थ्योरी लिखेंगे अंत में कि P बटा Q -5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमें यहां विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। यह हो गया दर्शाए कि 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? पहले अपन 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? P बटा Q, यानी 5 माइनस का √3 को किस रूप में ले लिया? P बटा Q में। P बटा Q को माइनस का 3 को बराबर के इस तरफ लिए, P बटा Q -5, यानी 5 यहाँ प्लस का है, बराबर के इस तरफ आया तो किसका हो गया? माइनस का। या माइनस का था, ये किस में चला गया? प्लस में। √3 हम जानते हैं पहले से कि एक परिमेय संख्या है।
p बटा q एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाया जाए या जोड़ा जाए तो वह परिमेय संख्या होती है। p बटा q में से 5 घटाया गया तो यह एक परिमेय संख्या ही है। अतः मैं अपने लास्ट में लिखा कि p बटा q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें इससे यह विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए 5 माइनस का √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह था अपना एक एग्जाम्पल बुक का। अब अपन बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल दर्शाए कि दूसरा है दर्शाए कि तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना है। अब अपन को इसको सिद्ध कैसे करेंगे? 3√2 यानी इसे क्या मानेंगे? यह क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? p बटा q। p बटा q क्या होती है? परिमेय संख्या जिसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी जैसे 4/0 ये नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। या अपन इसको हल कैसे करेंगे? वही पहले वाली विधि। अपन क्या मानेंगे? 3/3√2 को क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या माना। 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यानी अपन को इसके विपरीत मानना है। यानी 3√2 को एक परिमेय संख्या मानना है क्या? जबकि एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को हल करने के लिए इसे परिमेय संख्या माना है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? 3√2 बराबर p बटा q। यानी 3√2 p बटा q के बराबर में है। अब p बटा q अब क्या करेंगे? इसे वज्र गुणा करेंगे। p बराबर वज्र गुणा कैसे होता है? ऐसे। इसे 4/5 बराबर 9/17 है। तो इसे कैसे गुणा करेंगे? ऐसे। इसमें भी क्या किया है? p को 1 से गुणा, जिस किसी संख्या के कुछ नहीं हो उसके नीचे 1 लिखेंगे। q को इससे गुणा, p बराबर 3√2 q। अब इसमें क्या करेंगे? यह क्या है? √2 एक अलग है। 3p 3q और p एक समान परिवार के हैं। √2 यहाँ अलग है, इसलिए इसको अलग ले लेंगे। यहां से √2 को अलग ले लिया। √2 बराबर 3q बटा p। अब क्या हुआ? यह √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। 3q बटा p क्या है? परिमेय संख्या। यह p बटा q या तो कोई संख्या 4/6 है, 4/5 है। ये एक परिमेय संख्या है। इसको अपन 5/4 लिखेंगे तो भी ये परिमेय संख्या ही है। इसलिए इसे q बटा p या p बटा q इसे गुणा किया तो ये उल्टा होके बाहर आ गया। इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। इसे पलटने पर
परिमेय संख्या में से किसी को चीज को जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए या पलटा जाए, वो परिमेय संख्या ही रहती है। इसलिए Q बटा P के रूप में बदल गई है। Q बटा P क्या है? परिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः अब आप अगले प्रश्न में थ्योरी लिखे थे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। क्या आता है? √2 यहां √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तथा 3Q बटा P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमेशा यह विरोधाभास प्रकट होता है। अतः यहां विरोधाभास प्रकट होता है। प्रकट होता है। अतः 3√2 अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होती, अपरिमेय नहीं होती है। जैसे x बराबर 8 है तो x का मान कितना है? 8 है। x बराबर 8 है तो x का मान क्या है? कितना है? 8 है। जैसे ये है 18 है, 9 दूनी 18, इसका मान भी कितना है? 18 है। ये भी कितना है? 18। बराबर में क्या होते? दोनों तरफ समान अंक होते, समान संख्या होती है, समान बराबर होता। जैसे यहाँ आम है, 2 आम है तो बराबर किस तरफ भी कितने होंगे? 2 आम। यानी ये बराबर क्वांटिटी होती है। ये था अपना दूसरा एग्जांपल। 3√2 को अपरिमेय सिद्ध करना। 3√2 को अपन ने अपरिमेय सिद्ध किया वज्र गुणा करके, यानी P बराबर 3√2 Q। P √2 को एक तरफ ले लिया, इनको एक तरफ ले लिया, 3Q बटा P। 3Q बटा P क्या है? परिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी को हमने नीचे थ्योरी में लिखा है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। 1.1 के क्वेश्चन आंसर। एक 1.3 के इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपन लास्ट के 2 प्रश्नों में भी यही किया था, इसमें भी अपन यही करेंगे। यह √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे अपन को सिद्ध करना है कि ये, अपन को इसमें क्या करना है? √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। √5 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे? हम इसके विपरीत मान लेंगे। हम इसके यानी माना
5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 को अपन ने क्या माना है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, यानी P बटा Q, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। Q बटा में होता है, बटा में भिन्न, भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, हर अंश क्या है यहाँ P, हर क्या Q, यानी यही क्या है परिमेय संख्या, या हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपन ने क्या माना है, √5 को एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी √5 बराबर P बटा Q, √5 बराबर P बटा Q। अब इसे क्या करेंगे, वही वज्र गुणा, P बराबर √5 Q। अब इसका क्या करेंगे, P बराबर √5Q। अपन ने शुरुआत में बात की थी, यदि P स्क्वायर A को विभाजित करता है तो P भी A को विभाजित करेगा, यानी P स्क्वायर यदि A को विभाजित करता है, P स्क्वायर यदि A को विभाजित करता है तो P भी A को विभाजित करेगा, ये अपन ने शुरुआत में बात की थी। तो ये क्या है, अब अपन इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अपन इसमें एक बात जरूर लिखेंगे कि P व Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। P व Q सहभाज्य संख्या है, P व Q का HCF कितना है यहाँ 1। ये अपन को हर पर्सन में जहां पे अपरिमेय सिद्ध करेंगे उसमें ये दो लाइनें लिखनी ही होंगी। तो P बटा Q का HCF कितना है 1। जिस संख्या का HCF 1 होगा, जिस परिमेय संख्या का HCF 1 होगा वो क्या होगी, सहभाज्य संख्या, यानी जिसका गुणनखंड एक ही हो वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। P बराबर 5Q का √5Q का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, P स्क्वायर बराबर √5Q। अब 5 रूट का स्क्वायर कितना होता है, यानी √5 को √5 से गुणा, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। जब √5 को √5 से गुणा करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर क्या होगा 1। 5 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 1 का मतलब है 5 ही, यानी हर संख्या के जैसे 10 का स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा 10 ही होगा। यानी रूट का मतलब क्या होता है, रूट, ये रूट प्रतीक है 1/2 का, यानी 1/2 का प्रतीक है ये रूट। तो 5 √5 को √5 से गुणा किया तो क्या आया 5। अब अपन क्या करेंगे, P स्क्वायर बराबर, इसे आगे हल करेंगे, P स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर यानी 5, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर ही रहेगा। अब ये क्या हुआ, अपन का पट समीकरण बन गया, P स्क्वायर बराबर 5P स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे, समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड के लिए क्या करेंगे, समीकरण दूसरा बनाने के लिए अपन P बराबर
समीकरण सेकंड बनाने के लिए P बराबर 5R लिखेंगे, यानी अगली प्रोसेस के लिए यानी अब समीकरण सेकंड बनाने के लिए P बराबर 5R लिखेंगे। अब 5R इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करने पर P स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर यानी 5 को 5 से गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना। घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। वर्ग 2 बार गुणा, घन यानी आपस में 3 बार गुणा। 5 का घन 125, 5 का स्क्वायर 25। ये थी घन और वर्ग की बात। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे आगे, ये क्या कौन सा समीकरण है, समीकरण फर्स्ट यानी P स्क्वायर बराबर 5 P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मान आपस में बराबर करेंगे, यानी ये भी किसका मान है, P स्क्वायर का, ये भी किसका मान आया, P स्क्वायर का, यानी दोनों मान क्या है, बराबर। अब इन दोनों मानों को बराबर करेंगे अब इन दोनों मानों को बराबर करेंगे। 5 P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर करने पर ऐसा पहले लिखेंगे अपन। इन प्रश्नों में थ्योरी ही मेन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनमें, थ्योरी। इनमें कोई गणितीय समीकरण नहीं है इतने, इनमें थ्योरी मेन है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड के मान को बराबर रखने पर यह P स्क्वायर का मान क्या है, 5Q स्क्वायर आएगा, या सॉरी 5Q स्क्वायर बराबर यह क्या है, 25R स्क्वायर। अब ये देखो बराबर का चिन्ह एक जादुई चिन्ह होता है, यानी यह क्या है, गुणा में, तो यह क्या आ जाएगा, भाग में। अगली स्टेप में क्या करेंगे, Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर बटा 5, यानी Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। अब 25 में 5 का भाग कितनी बार गया, 25 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, और यह क्या है, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट बना, P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ये समीकरण 2 बना। समीकरण 1 व 2 को बराबर आपस में रखने पर क्या आया, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। अब अपन ने पहले बात की थी कि यदि P स्क्वायर A को विभाजित करेगा तो P भी A को विभाजित करेगा। अब यह क्या है, Q स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है तो Q भी 5 को विभाजित करेंगे। ऐसे ही अपन लिखेंगे कि थ्योरी में लिखेंगे अपन, Q स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है,
क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, तो क्यू बी क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, क्यू बी 5 को विभाजित करेगा, अपनी परिमेय संख्या क्या कहलाती थी, यानी परिमेय संख्या तो क्या है, किसी के कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के टुकड़े नहीं हो सकते। P, इसलिए P व Q दोनों 5 से विभाजित है। आगे लिखेंगे, इसलिए P व Q दोनों 5 से विभाजित है। अतः अपन लास्ट में लिखेंगे कि अपन यह अवधारणा यह विरोधाभास प्रकट होती है। अपनी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये थी अपनी √5 पहला पर्सन, अपनी बुक्स का एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक एग्जांपल है √3 का अपनी बुक्स में, और एक है √5 का। यानी कोई भी संख्या हो, √3 हो, √2 हो, √4 हो, कुछ भी हो, क्रिया यानी करेंगे ऐसे ही। यानी जैसे यहाँ √5 है, √4 आ जाता, √4 तो खैर नहीं आता, √4 एक परिमेय संख्या है, √7 आ जाता, तो यहाँ 5 की जगह 7 लिख देंगे, बस यही होगा। यानी शर्त यही होगी, लिखने का तरीका यही होगा। बाकी संख्या कुछ भी हो लिखेंगे सेम ऐसे ही पैटर्न पर, यानी पैटर्न सेम रहेगा, बाकी संख्या बदलेगी। जैसे √7 आ जाता, √3 अपनी किताब का एग्जाम्पल है, तो यहाँ 3 आ जाता, जहाँ 5 है वहां 3 आ जाएगा। ऐसे ही था, यह अपना बुक का पहला पर्सन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे अपन शुरू में माना एक परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या P बटा Q। P इसी के आधार पर हमने फर्स्ट समीकरण बनाया। फिर सेकंड समीकरण अपन को R को शामिल किया, फिर R से अपने सेकंड समीकरण बनाया, फिर दोनों समीकरणों का आपस में मान बराबर किया, और यह Q के दो मान R, यानी Q 5 को विभाजित करता है और Q स्क्वायर भी विभाजित करता है, Q भी इसी आधार पर परिमेय संख्याएं भी केवल आपस में विभाजित करती है। अपरिमेय संख्या का केवल एक ही गुणनखंड होता है, लेकिन परिमेय संख्या वो अनेक गुणनखंड यानी अद्वितीय गुणनखंड होते हैं। अब अपन बात करेंगे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन क्या है, जैसे अपने फर्स्ट उदाहरण किया था उसी आधार पर सेकंड पर्सन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस, सेकंड पर्सन है, सिद्ध कीजिए दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय।
यानी 3 प्लस 2 रूट 5 को अपन अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे? हल लिखेंगे, हल करेंगे। माना 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? P बटा Q, यानी 3 प्लस 2 रूट 5 P बटा Q। वही बात, P व Q का HCF 1 है, दोनों आपस में सहभाज्य है, दोनों सहभाज्य है। P व Q का HCF कितना है? 1। अब क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अपन ये देखेंगे कि 2 रूट 5 क्या है? एक अलग संख्या है, इसे ये एक अलग संख्या है, यानी इसको और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी 2 रूट 5 बराबर P बटा Q। ये किसका है? यहाँ प्लस का, जिस संख्या के कोई चिन्ह नहीं होता वो संख्या प्लस की होती है एकदम। तो ये 3 किसका है? प्लस का। ये किसका आ जाएगा? इधर माइनस का, यानी इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसमें 2 रूट 5 को एक तरफ लिया, 2 रूट 5 को बराबर के इस तरफ लिया, P बटा Q बराबर के इस तरफ पहले से था, इसे ऐसे के ऐसे रखा, और 3 या प्लस का था, इधर किसका आया? माइनस का। अब इसमें क्या करेंगे कि ये 2 किस में है? या गुणा में। गुणा की चीज किस में आ जाती है? बराबर की उस तरफ भाग में, यानी रूट 5 बराबर P बटा Q माइनस का 3 बटा 2। ये क्या है? परिमेय संख्या में से कुछ भी जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, वो हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। यानी इस पे 2 किसका था? यहाँ गुणा में, तो यह क्या आ गया? भाग में। P बटा Q में से 3 घटाए, 2 का भाग दिया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा परिमेय संख्या में। तो P बटा Q हरदम क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगी। तो अपन को ये ज्ञात है कि कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती, हमेशा परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही होती है। तो रूट 5 क्या है यहाँ? अतः हमें प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बटा Q माइनस का 3 रूट बटा 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमें इससे विरोधाभास प्रकट होता है, अर्थात यहां विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः हम क्या बोलेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इसे शुरुआत में अपन क्या माना था? परिमेय संख्या। लेकिन जब इसे P बटा Q के बराबर में रखा तो अंत में क्या हुआ? रूट 5 बराबर P बटा Q माइनस 3 रूट बटा 2। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपन ये जानते हैं कि कभी भी
परिमेय बराबर नहीं होती अपरिमेय। इसी आधार पर अपने दूसरा प्रश्न हल किया है। अब तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में कुछ डिवाइड है, यानी तीसरे प्रश्न के भाग है, 3 से 4 भाग है, उनको करेंगे। 1.3 में अपन केवल 3 ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न था अपना सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। अपन प्रश्न 3 में सिद्ध करेंगे, यानी इसके भाग है। पहला प्रश्न है 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे अपन को सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अपन को इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अपन पहले क्या करते थे, यानी 1/2 इसको पहले सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या मानेंगे। हल माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q। तो 1/√2 बराबर P/Q। P व Q का गुणनखंड कितना है? केवल 1। तो P/Q क्या है? सहभाज्य संख्या। P व Q का HCF बराबर 1, अतः सहभाज्य। ये जो हर पर्सन में लिखेंगे अपन 1/√2 P/Q। अब अपन देखते हैं √2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब अपन को यहां भी √2 दिखाई दे रहा है, यानी इस संख्या को आपस में पलट देंगे। इसको आपस में पलट देंगे, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे Q को इससे गुणा करेंगे, Q को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? Q बराबर √2P। √2P। अब इसको ऐसे लिख देंगे, चाहे से इसको बराबर की तरफ इसे लिखो, चाहे से इसको लिखो, यानी P√2 बराबर Q को 100 गुणा Q। अब √2 को इधर ही रहने देंगे। √2 बराबर Q/P। अब अपन देखेंगे √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। Q/P परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को आपस में P/Q को आपस में पलटेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे तो वो क्या रहेगी? परिमेय संख्या। यानी इसको 1/2 को आपस में पलट भी सकते थे। इसे अपन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हल किया है। तो √2 बराबर Q/P। अतः कभी भी अंत में लिखेंगे अपन थ्योरी, कभी भी अपरिमेय बराबर
अपरिमेय बराबर नहीं होती परिमेय परिमेय। √2 क्या है? √2 हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा Q/P परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः हमें इससे विरोधाभास प्रकट होता है, यानी इससे हमें विरोधाभास प्रकट होता है। अतः √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार अपन ने ये 1/2 को सिद्ध किया है। 1/2 को इस प्रकार से माना √2 एक परिमेय संख्या है। 1√2 P/Q इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया? √2 Q/P। Q/P क्या है? परिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः हमने इसमें लिख दिया कि अपरिमेय बराबर कभी नहीं होती परिमेय। अंत में लिख देंगे कि एक विरोधाभास प्रकट होता है। अब अपन बात करेंगे सेकंड भाग की। सेकंड क्या कहता था? 7√5 कितना है? सेकंड है 7√5। अपन ने एक ऐसा पहले भी हल किया था, लगभग 3√5 ऐसे कुछ था। उसको यह क्या है? 7√5। अब यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी क्या करना है? परिमेय मान के हल करेंगे। यानी एक अपरिमेय संख्या है, इसे अपन को सिद्ध करना है। हल माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी P/Q। 7√5 बराबर P/Q। P व Q का HCF बराबर 1। आपस में सहभाज्य। आपस में सहभाज्य। सहभाज्य यह हो गया। अब क्या करेंगे? यानी ये क्या है? 7√5 यह क्या है? प्लस का 7। इस 7 को अपन यह किस में ले जाएंगे? ये गुणा में या भाग में ले जाएंगे। √5 बराबर P/Q/7। अब परिमेय संख्या में किसी का भी भाग दिया जाए, गुणा किया जाए, वो क्या रहती है? अपरिमेय संख्या। अतः अपन लास्ट में लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय। अतः हमें यह विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए यहां हमें विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास प्रकट होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
7√5 को अपन ने शुरू में क्या माना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के आधार लेकर P बटा Q के रूप में लेकर ही इसे अपन सिद्ध कर पाए कि ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन बात करेंगे सेकंड थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्या था, थर्ड था कि दर्शाइए कि 6√2 6 + √2। थर्ड था 6 + √2। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। हल करेंगे तो कैसे, पहले से हल करते हैं जैसे इसे हल करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q। 6 + √2 बराबर P बटा Q। P व Q का एचसीएफ कितना है, P व Q आपस में सहभाज्य है। P व Q आपस में सहभाज्य है। अतः इनका एचसीएफ, अतः इनका एचसीएफ बराबर 1। अब अपन क्या करेंगे, ये बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, यानी 6 या किस में है, प्लस में। उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। यानी √2 को अपन यहाँ ऋण दिए। P बटा Q बराबर किस तरफ, यह बराबर किसी तरफ रहेगा, यह बराबर की इस तरफ है, P बटा Q। अब ये बराबर की इस तरफ किसका है, प्लस का 6, तो इधर किसका आ जाएगा, माइनस का 6। यह क्या हुआ, अतः हम जानते हैं कि √2 बराबर कभी नहीं होता, जानते हैं कि अपरिमेय बराबर अपरिमेय बराबर कभी नहीं होता परिमेय। अतः चूंकि हमें विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास या त्रुटि प्रकट होती है, इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह थी अपनी प्रश्नावली 1.3। 1.3 में अपन क्या किया, केवल अपन 1.3 में सिद्ध किया है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए अपन ने शुरुआत में परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q। P बटा Q एक सहभाज्य संख्या, यानी उनका गुणनखंड केवल एक ही होगा। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड केवल एक ही, P बटा Q क्या थी, अभाज्य संख्या। यानी इसी आधार पर अपन सभी प्रश्नों को हल किया। P बटा Q यानी अभाज्य संख्या, 6 अभाज्य संख्या, एचसीएफ 1 लेकर ही इन सबको हल कर पाए। यानी सभी प्रश्नों में हमें विरोधाभास प्रकट किया और अपन ये किया। अब अपन बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की अगले वीडियो में। इतने के लिए गुड बाय।